हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। एबीपी न्यूज से निकले ईमानदार पत्रकार कांग्रेस नेता बोली, अब चैनल अपना नाम बदलकर एबीवीपी रख सकता है। एबीपी न्यूज नेटवर्क से मिलिंद खांडेकर के मैनेजिंग एडिटर का पद छोड़ने के बाद अब प्राइम टाइम एंकर एवं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने चैनल से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही चैनल ने अपने एंकर अभिसार शर्मा को भी 15 दिनों के लिए ऑफ एयर कर दिया। माना जा रहा है कि इन पत्रकारों ने मोदी सरकार का विरोध करने की सजा ली है। कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख दिव्या स्पंदना ने इस मामले को लेकर चैनल पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अब मिलिंद खांडेकर और पुण्य प्रसून वाजपेयी एबीपी न्यूज से निकल चुके हैं। ऐसे में चैनल का नाम बदलकर एबीवीपी न्यूज रखा जा सकता है। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी की छात्र विंग है। गौरतलब है कि हाल ही में वाजपेयी के शो मास्टर स्ट्रोक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रोग्राम में बोले गए झूठ का खुलासा किया था। मास्टर स्ट्रोक में पिछले महीने कथित तौर पर यह साबित किया गया कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में एक महिला से गलत तरीके से सरकार की झूठी उपलब्धियों की तारीफ करवाई गई। एबीपी न्यूज की इस रिपोर्ट पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद मास्टर स्ट्रोक के प्रसारण में बाधा की खबरें आने लगी। कई पत्रकारों का मानना था कि ये बाधाएं सरकार द्वारा जानबूझकर उत्पन्न की जा रही हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी से पहले चैनल के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि अभी तक उनके इस्तीफे की वजह सामने नहीं आई, लेकिन उनके अचानक चैनल से चले जाने के पीछे मोदी सरकार की मंशा बताई जा रही है। वहीं चैनल के मशहूर एंकर अभिसार शर्मा को 15 दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया। बता दें कि अभिसार शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रही हैं। वो अपनी रिपोर्ट और वीडियो ब्लॉग के माध्यम से मोदी सरकार की कमियों को उजागर करते आ रही हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी के चैनल छोड़ने पर बोली पत्रकार अमित शाह ने एबीपी न्यूज को दी थी सबक सिखाने की धमकी। एबीपी न्यूज नेटवर्क से मिलिंद खांडेकर के मैनेजिंग एडिटर का पद छोड़ने के बाद अब प्राइम टाइम एंकर एवं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने चैनल से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही चैनल ने अपने एंकर अभिसार शर्मा को भी 15 दिनों के लिए ऑफ एयर कर दिया। माना जा रहा है कि इन पत्रकारों को मोदी सरकार का विरोध करने की सजा मिली है। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने दावा किया कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमित शाह ने पहले ही एबीपी को सबक सिखाने की बात कही थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले दिनों संसद में कथित तौर पर पत्रकारों से कहा था कि वो एबीपी न्यूज को सबक सिखाएंगे। पत्रकार के मुताबिक शाह ने कहा था कि बहुमत हमारी है। दरअसल हाल ही में वाजपेयी के शो मास्टर स्ट्रोक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रोग्राम में बोले गए झूठ का खुलासा किया। मास्टर स्ट्रोक में पिछले महीने कथित तौर पर यह साबित किया गया था कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में एक महिला से गलत तरीके से सरकार की झूठी उपलब्धियों की तारीफ करवाई गई। एबीपी न्यूज की इस रिपोर्ट पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने सख्त नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद मास्टर स्ट्रोक के प्रसारण में बाधा की खबरें आने लगी। कई पत्रकारों का मानना था कि ये बाधाएं सरकार द्वारा जानबूझकर उत्पन्न की गई हैं। गौरतलब है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी से पहले चैनल के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि अभी तक उनके इस्तीफे की वजह सामने नहीं आई, लेकिन उनके अचानक चैनल से चले जाने के पीछे मोदी सरकार की मंशा बताई जा रही है। वहीं चैनल के मशहूर एंकर अभिसार शर्मा को 15 दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया।
बता दें कि विशाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं। वो अपनी रिपोर्ट और वीडियो ब्लॉग के माध्यम से मोदी सरकार की कमियों को उजागर करते आ रहे हैं। पुण्य प्रसून के इस्तीफे पर बोले रवीश, हम ऐसे बुज़दिल इंडिया में रह रहे हैं जहां सवाल करने पर पत्रकार भी बर्दाश्त नहीं। प्रसून को इस्तीफा देना पड़ा, बिसार को छुट्टी पर भेजा गया। आपको एक दर्शक और जनता के रूप में तय करना है कि हम ऐसे बुज़दिल इंडिया में रहेंगे जहां गिनती के सवाल करने वाले पत्रकार भी बर्दाश्त नहीं। फिर ये क्या महान लोकतंत्र है। धीरे धीरे आपको सहन करने का अभ्यास कराया जा रहा है। आप में से जब कभी किसी को जनता बनकर आवाज उठानी होगी तब आप किसकी तरफ देखेंगे? क्या इसी गोदी मीडिया के लिए आप अपनी मेहनत की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा हर महीने और हर दिन खर्च करना चाहते हैं? क्या आपका पैसा इसी के काम आएगा? आप अपनी आवाज खत्म करने के लिए इन पर अपना पैसा और वक्त खर्च कर रहे हैं। इतनी लाचारी ठीक नहीं। आप कहाँ खड़े हैं ये आपको तय करना है। मीडिया के बड़े हिस्से ने आपको कब का छोड़ दिया। गोदी मीडिया आपके जनता बने रहने के वजूद पर लगातार प्रहार कर रहा है, बता रहा है कि सत्ता के सामने कोई कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं ऐसा आपको भ्रम है। दरअसल आप समझ नहीं रहे, आप देख भी नहीं रहे, आप डर से एडजस्ट कर रहे हैं। एक दिन ये हालत हो जाएगी, आप डर के अलावा सब कुछ भूल जाएंगे। डरे हुए मरे हुए नजर आएंगे। फेंक दीजिए उठाकर अखबार और बंद कर दीजिए टीवी। आप नेता ने पुण्य प्रसून वाजपेयी की ईमानदारी को किया सलाम, कहा गोदी पत्रकारों का नंबर भी आएगा। एबीपी न्यूज नेटवर्क से मिलिंद खांडेकर के मैनेजिंग एडिटर का पद छोड़ने के बाद अब प्राइम टाइम एंकर एवं वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने चैनल से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही चैनल ने अपने एंकर विशाल शर्मा को भी 15 दिनों के लिए ऑफ एयर कर दिया। माना जा रहा है कि इन पत्रकारों को मोदी सरकार का विरोध करने की सजा मिली। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मामले को लेकर मोदी सरकार का गुणगान करने वाले पत्रकारों पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भाजपाइयों के पक्ष में दिन रात चिल्लाने वाले मोदी के गोदी मीडिया वालों के लिए खतरे की घंटी है ना। सबका आएगा, किसी का आज किसी का कल। पुण्य प्रसून वाजपेयी, विशाल शर्मा और मिलिंद खांडेकर को सलाम। दरअसल हाल ही में वाजपेयी के शो मास्टर स्ट्रोक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रोग्राम में बोले गए झूठ का खुलासा किया। मास्टर स्ट्रोक में पिछले महीने कथित तौर पर यह साबित किया गया था कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में एक महिला से गलत तरीके से सरकार की झूठी उपलब्धियों की तारीफ करवाई गई। एबीपी न्यूज की इस रिपोर्ट पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद मास्टर स्ट्रोक के प्रसारण में बाधा की खबरें आने लगी। कई पत्रकारों का मानना था कि ये बाधाएं सरकार द्वारा जानबूझकर उत्पन्न की जा रही हैं। गौरतलब है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी से पहले चैनल के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अभी तक उनके इस्तीफे की वजह सामने नहीं आई, लेकिन उनके अचानक चैनल से चले जाने के पीछे मोदी सरकार की मंशा बताई जा रही है। वहीं चैनल के मशहूर एंकर विशाल शर्मा को 15 दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया। बता दें कि विशाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं। वो अपनी रिपोर्ट और वीडियो ब्लॉग के माध्यम से मोदी सरकार की कमियों को उजागर करते आ रही हैं।
अंबानी के आए अच्छे दिन, मोदी सरकार ने घटाए 5G स्पेक्ट्रम के दाम, रिलायंस जियो को होगा 5,000 करोड़ का फायदा। मोदी सरकार पर लगातार मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो को फायदा पहुंचाने का आरोप लगते रहते हैं और अब एक बार फिर से सरकार के हालिया कदम ने आरोपों की संख्या को बढ़ा दिया। सरकार 5G स्पेक्ट्रम के दाम कम कर मुकेश अंबानी को 5,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा सकती है। देश में 4G टेलीकॉम सेवा के बाद अब 5G आने की तैयारी है। सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रही है ताकि कंपनियां 1-2 साल के अंदर ये सुविधा देना शुरू कर दे। लेकिन अचानक से सरकार ने स्पेक्ट्रम की कीमत कम कर दी। सरकार ने स्पेक्ट्रम की नीलामी के रिजर्व मूल्य को घटाकर 6,568 करोड़ रुपए कर दिया, जबकि इसी स्पेक्ट्रम की नीलामी के दाम 2016 में 11,485 करोड़ रुपए रखे गए थे। दरअसल टेलीकॉम क्षेत्र में अब जियो के आने के बाद प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस वजह से बहुत सी कंपनियां बंद होने के कगार पर आ गई। आइडिया और वोडाफोन के विलय के बाद अब इस क्षेत्र में केवल एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो ही बड़े खिलाड़ी के रूप में रह गए। रिलायंस जियो ही ऐसी कंपनी बची जिसके पास कुछ भी खरीदने के लिए पर्याप्त संख्या में नकदी मौजूद है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड दोनों ही भारी कर्ज में दबे हैं, तो इसलिए इस समय नीलामी में पूरी संभावना है कि स्पेक्ट्रम जियो ही खरीदेगा। ये सभी बातें बाजार पर नजर रखने वाले विश्लेषकों को पता है, मतलब सरकार भी इस सबसे अनजान नहीं। इसके बाद सरकार का स्पेक्ट्रम के दाम घटाने का ये कदम संदेह के घेरे में आता है। पूर्व कैग प्रमुख विनोद राय की जिस 2G घोटाले की थ्योरी को भाजपा ने 2014 लोकसभा चुनाव का मुख्य हथियार बनाया था, उसके मुताबिक भी स्पेक्ट्रम का दाम घटाना सरकारी कोष के लिए नुकसानदायक ही है। सरकार के इस कदम पर अब सवाल भी उठने शुरू हो गए। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मनीष तिवारी ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि विनोद राय की थ्योरी के मुताबिक जब स्पेक्ट्रम के दाम घटाने का सौदा है तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।